जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति के गहन अध्येता हैं। वे आध्यात्मिक जगत के जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। उन्होंने वेद वेदांत का गहन अध्ययन किया है। माँ सरस्वती की उन पर विशेष अनुकंपा है। वे अपने चिंतन परक उद्बोधनों से समाज का प्रबोधन करते हैं। उनका ज्ञान, मेधा और सौम्यता सामान्य व्यक्ति की उनके प्रति सहज श्रद्धा उत्पन्न कर देती है। उनसे आग्रह करता हूँ, अपना आशीर्वचन प्रस्तुत करें। पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा शस्य श्यामला रत्न गर्भा भारत माता। माँ भारती के इस ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक राजनीतिक नगर इंद्रप्रस्थ नई दिल्ली में, जो कालिंदी के तट पर है, आज यहाँ माननीय मोहन जी भागवत के विचारों का संकलन कर जिस पुस्तिका का अनावरण, लोकार्पण अनुष्ठान का हमको साक्षी बनने का अवसर मिला है, ऐसे इस पवित्र काल में मंचस्थ भारत के यशस्वी विचारक, चिंतक, दार्शनिक और जिनके पास एक अद्भुत मनीषा है, ऐसे एक दिव्य पुरुष डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, भारत के प्रशासनिक अधिकारी और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो उच्च पदस्थ हैं, ऐसे आदरणीय राजीव महर्षि जी, इस संपूर्ण आयोजन अनुष्ठान के यजमान अथवा उसकी नाभि के सत्ता आदरणीय प्रभात जी, अग्र पंक्ति में बैठे आदरणीय रामलाल जी, प्रिय तरुण जी और आप सब ने एक अद्भुत विचार प्रवाह का आनंद लिया है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये हिंदू शब्द 8वीं शताब्दी के बाद प्रचलन में आया, जो मूलतः सनातनी हैं अथवा जिनके पास जो शाश्वत हैं, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में हर पल नूतन है, नित्य है, सामायिक है, समीचीन है, वे हिंदू हैं। और वो जिस ब्रह्म अथवा ईश्वर के उपासक हैं, वो नित्य विद्यमान सत्ता है। एक ऐसी सत्ता जिसे हमने सच्चिदानंद कहा है, जिसका कभी अभाव नहीं रहता। हिंदू जिस ब्रह्म की उपासना करता है, उस ब्रह्म को भी वेदों ने 3 रूप से परिभाषित किया है। उसकी जो पहली सत्ता है वो पारमार्थिक सत्ता है, दूसरी उसकी सत्ता व्यावहारिक है और तीसरी प्रातिभासिक। तो जो कुछ है, जो दिख रहा है, जो भाषित है, कल्पित है, आरोपित है, हमारे अनुभव में आता है, दृष्टिगोचर होता है, अथवा जो था और जिसकी संभावनाएं हैं, वह सब ईश्वर ही है, विविध रूपों में, जिसका एक विस्तार है, अथवा कोई एक ही ब्रह्म सर्वत्र विस्तृत है, नाना रूपों में, धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु, निहारिका, नक्षत्र के रूप में, वह सब
तो ये जितनी विविधताएं, वैविध्यताएं, बहुरूपताएं, अनेक रूपताएं, उस ब्रह्म का ये वैशिष्ट्य है, ये जो उसकी विभिन्नता है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो हिंदू कौन? जो सभी में उसी को देखता है और उसी से है यह सब। वह प्रकृति और अनेक प्राणियों का समूह अथवा कुछ भी, और वो काल के रूप में हो, और जो व्यवहारित है वो सब। इसे दूसरा कोई और है नहीं। नेह नास्ति किंचन, अन्य कोई और नहीं है उसके अतिरिक्त। इसलिए इतना आदर है सभी के प्रति। वो सामान्य चींटी से लेकर और गज तक, या नन्हे से धूल के कण से लेकर और अंतहीन अंतरिक्ष में जो भी नक्षत्र और निहारिकाएं शिशुमार हैं, उन सब तक अडोरियान महतो महियान, ये उपनिषदों का स्वर है। अडोरियान, एक नन्हे से अणु में भी, सामान्य एक नन्हे से कण में भी उसकी विद्यमानता है। इसलिए उसका अनादर न हो, उपेक्षा न हो, उसका तिरस्कार न हो, उसका सम्मान हो। इसलिए हम कुछ इस तरह के प्राणी हैं कि हमारी प्रवृत्तियां पारमार्थिक रही हैं। उसमें जो हमारी उदारता रही है उस पारमार्थिक प्रवृत्तियों में, अथवा जो हमारा एक भगवदीय भाव रहा है, अथवा हमारी जो प्रसाद वृत्ति रही है, वो कभी हमारी दुर्बलता भी बन गई। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो बर्बर लोग, वे आक्रांता, वे उन्मादी, वे कुछ उस तरह के ऐसे, वे उदंड, कुछ वे एक अराजक तत्व, कुछ उस तरह के जिन्होंने सभ्यताओं का विनाश किया, संस्कृतियों को जिन्होंने पद्दलित किया। वे जो नाम गिनाए उन्होंने, सपाटा का, जो कह रहे थे बेबीलोन और मिस्र के, इजिप्ट की जो बात कह रहे थे, वे संस्कृतियां कहाँ गईं? सब खुर्द बुर्द हो गईं। वो बेबीलोन की संस्कृति की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ सभ्य लोग थे और वे असहाय रहे, चुप रहे, और उनका भूगोल बदल गया। वे खुर्द बुर्द हो गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हमने 1000 साल का ये झंझा, ये काला रात्र 1000 वर्ष तक की, फिर उसमें जो कुछ इस तरह का आया, जहां हम निषेध और विधि, इसमें भेद करना भूल गए। ये बड़ी बात कही उन्होंने। समुद्र यात्रा की तो बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। आचार्य जा नहीं सके, वहां पहुंच नहीं सके। आदरणीय मोहन जी भागवत के विचारों का संकलन एक प्रकार से उपनिषदों का स्वर है। मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ कह रहा हूं, वो वैदिक प्रसाद है, वो ईश्वरीय प्रसाद है। आचार्य सभा की लगभग 5-6 सभा अथवा अधिवेशनों में वो पूरे समय रहे। हमारे आचार्य सभा के जो अधिवेशन होते हैं वो 2 दिन के होते हैं, और दोनों दिनों में हर सत्र में वो रहते हैं, फिर उनका भी मार्गदर्शन होता है। ऐसे लगभग 6 बार तो उनमें रहे वो, और अनेक और कार्यक्रमों में भी मुझे उनको सुनने का, उनके साथ संवाद करने का, अनेक बार उनका आश्रम में भी आना हुआ है, वहाँ रहना हुआ है। तो उस तरह से चर्चाएं, वे एक समर्थ पुरुष हैं। और मैं तो ऐसा भी मानता हूँ कि ईश्वर का कार्य वो डॉक्टर मोहन भागवत जी कर रहे हो, एक सामान्य स्वयंसेवक, मेरा ऐसा विश्वास है वो ईश्वरीय कार्य है, वो भगवदीय कार्य है, वो पारमार्थिक कार्य है। और वो कार्य सभी दिशाओं में दिखाई दिया है। वो राजनीति में, कृषि में, उद्योग में, चिकित्सा में, और मजदूरों के बीच में। मणि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का एक बार उद्बोधन हमने सन्यासियों के बीच में कराया था। तो मजदूरों का संगठन, गृहवासी वनवासियों के बीच में संगठन, चिकित्सकों के बीच में,
विद्यार्थियों के बीच में संघ का अद्भुत कार्य है। वो कार्य है कि अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और संवेदनाओं को सहेज कर रखना, अपने खोए हुए गौरव को संभाल कर रखना। शेर का बच्चा जब एक बार यूं ही भेड़ों में घिर गया बाल्यकाल से ही, अब वो क्या रहा होगा कि वो अपनी माँ से बिछड़ गया और जन्म होते ही वो भेड़ों के बीच में, बकरियों के बीच में, तो अपना गौरव खो गया, अपना स्वभाव, अपना अस्तित्व, अपनी सत्ता, अपने होने के अर्थों को विस्मृत कर बैठा कि वो कौन है। वो अब जानता ही नहीं था कि वो कितना बलशाली है, वो कौन है। बस वो वैसे ही आचरण करता था, वैसी भाषा बोलता था, वैसे मिमियाता था, वैसी उसमें दौर्बल्यता, वैसा ही भय उसमें और बड़ी दुर्बलता। सिंह की दहाड़ सुनकर भेड़ें भागी तो वो भी भागा। एक दिन सिंह आ गया उनके बीच में। सिंह ने देखा ये तो बड़ा दुर्बल सा है, अपना ही अपनी बीच का प्राणी। उसे समझाया लेकिन बड़ा भयभीत था और वो कहने लगा ना ना मेरी कोई दुर्बलता नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे कोई दोष नहीं हुआ है। उसका रोदन देखकर सिंह को बड़ा कष्ट हुआ कि ये है कौन, ये शेर होकर भी और भेड़ों जैसा, बकरी जैसा आचरण कर रहा है। दिखाया भाई देख, जलाशय के पास ले गए, देख वैसा ही है तू जैसा मैं हूँ। और फिर एक दो बार की उसके संवाद हुए या शेर ने थोड़ा बहुत उस पर श्रम किया और बताया दहाड़ कर देख, और जब उसने दहाड़ मारी तो बकरियां भाग गईं और वो शेर के पास था। जिस दिन हिंदू अपने स्वरूप, अपनी मूल सत्ता, अपनी अस्मिता, अपने होने के अर्थों को समझ जाएगा, उस दिन ये हिंदू पूरे संसार का नेतृत्व करेगा, पूरे संसार का। अब ठीक ही करते डॉक्टर साहब कि वो शॉल उसने 8 दिन ओढ़ी और वो मैली नहीं हुई। सिल्क रूट पर आप ध्यान दें तो किस तरह से यहाँ से सिल्क गई है। कभी वो ढाका हमारा हिस्सा मलमल, हमारे मसाले, हमारे आभूषण, वस्त्र, हमारी औषधियाँ। जब आप जंगली उन्हें बता रहे थे तो मैं यद्यपि बहुत गंभीर होकर बैठा था, लेकिन मैं रोक नहीं सका और सहसा मुझे आनंद हो गया, मेरे ओठ खिल गए। आप उन्हें जंगली ठीक ही बता रहे थे, मचान पर रहने वाले वो लोग जिन्हें कोई संस्कार नहीं आता है। जब आप कुछ जानते नहीं थे तब इस भारत ने आपको शून्य का बोध कराया है, दशमलव का बोध, प्रतिशत का प्रबोध भारत ने दिया है। अंक, अक्षर, औषधियां, काल गणना आपको आती नहीं थी। काल की गणना भारत ने दी आपको। और आत्मविचार, सत्य सत्य, जड़ चैतन्य, नित्य नित्य, सूचि असुचि, आत्मनात्म क्या है, ये सब भारत ने तो दिया है, हिंदुओं ने तो दिया है, भारत ने। अरे इस बीते कुछ इन 5-6 महीनों पर हम विचार करें, इस कोरोना काल को, इसी को देख लें तो भारत की औषधियां, भारत की हल्दी, नीम, नीम, बबूल, तुलसी, काढ़ा, गिलोय, ये सब, और अभिवादन का ढंग, भारत का योग। मैं कुछ थोड़ा सा, आप भले ही चकित होंगे या नहीं होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन ये 21 जून को योग दिवस मनाया जो जाता है, अब यूएन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसके लिए एक बड़ा श्रम किया वहाँ और पूरे भारत ने। लेकिन मैं थोड़ा चकित था उस दिन, 2007 की घटना है और मैं था वहाँ लिस्बन में, पुर्तगाल में। वहाँ के अमृत सूर्यानंदा नाम के कोई यूरोपियन सन्यासी, पोर्चुगीज साधु, उनको भारत सरकार ने पद्मश्री भी दिया है, उनका अमृत सूर्यानंदा। उन्होंने कहा कि आप आइए, कुछ भारत के साधु, और हमें आमंत्रित किया कि हम वहाँ विश्व योग दिवस के लिए एक एडवोकेसी कर रहे हैं और आप हमारा साथ दीजिए। तो हमें कुछ समझ नहीं आया क्या बात है, और यूरोप की बहुत सी संस्थाएं उन्होंने बुलाई थी और उन्होंने वहाँ एक बैनर रखा, 21 जून को हम वहाँ थे 2007, कि आज के दिन वो मनाया जाए, विश्व योग दिवस मनाया जाए।
और वो हर साल ऐसा कुछ करता रहा, और पता नहीं पूरे यूरोप में और अमेरिका से बहुत लोग आए थे। और वहाँ कुछ विद्वान जो मुझे मिले, उनमें संयोग से कुछ विद्यार्थी थे अथवा वो प्रोफेसर थे, मुझे इतना ध्यान नहीं, पर हार्वर्ड से भी थे, कुछ स्टैनफोर्ड से थे बुलाए थे, कुछ कैम्ब्रिज से भी थे, और अलग अलग विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, शोधार्थी और बहुत से लोग थे जो अपना अपना बैनर लेके वहाँ खड़े भी थे। और एक बैनर बड़ा अद्भुत था जो अमेरिकन किसी एक पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के यहाँ से आया था, वो उसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। और उसमें लिखा था, लोकोद्धार के लिए एकमात्र साधन है योग। हाँ, भारतीय योग, फिर वो ऐसा लिखता है हिंदी में, लोकोद्धार के लिए, लोकोद्धार के लिए। और फिर एक उन्होंने लिखा हुआ था, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। उसे बहुत अच्छी हिंदी आती थी। और संयोग से जब सायंकालीन मेरा वक्तव्य हुआ तो मैंने यहीं से बात आरंभ की कि हम लोक कल्याण का चिंतन करने वाले प्राणी हैं। और लोका का अर्थ एक लोक नहीं, अनेक लोक। लोक में भी हमारा मात्र एक ये लोक नहीं, लोका समस्ता सर्वे भवन्तु सुखिना, उस ये जो बात है, अथवा ये बात सर्वभूत हिते रता जो गीता कहती है, एक एक प्राणी के लिए नहीं, सबके लिए। लोका समस्ता, और लोका में भी सारे नक्षत्र आते हैं, उनके भी उद्धार के लिए योग है। और उसमें जो फिर पातंजलि योग दर्शन की बात वो कुछ कह रहे थे, जिसमें सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये जो यम और नियम है। फिर है आसन। बाहर के लोग इस तरह से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं योग की, इस प्रकार से भी, जो कह रहे हैं कि वो केवल इस धरा का और केवल मनुष्य जाति का उद्धार नहीं, पूरी प्रकृति का भी उद्धार अगर कोई करेगा तो योग करेगा, वो वृत्तियां करेंगी। तो जो भारत का सनातन धर्म या भारत की जो ये सोच है, ये हमारे संस्कार और हमारी संवेदना अथवा हमारी विद्या अथवा हमारा जीवन, वो तत्व जिसमें स्वत्व भी और सत्व है, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, एक ऐसा सत्व जिसमें पवित्रता है, शील, संयम, सदाचार और नैतिकता है, उसे पश्चिम के लोग सीखना चाह रहे हैं। अब वो समझ गए हैं इस बात को कि हमारा नहीं, पूरी धरती का भी उद्धार कहीं से होगा, तो भारत से ही वो चिंतन आएगा। आपने डॉक्टर साहब महिलाओं की बात कही, ये इससे बड़ी बात क्या होगी? आप ऋषिकाओं की बात कर रहे थे, सूर्य, सविता, सावित्री आदि की, वो आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है। अरे वो ऋषिका क्या है? वो स्वयं जननी है। ललिता सहस्त्र नाम में आता, आप ब्रह्म कीट जननी, जो परमात्मा को पैदा करती है, आप ब्रह्म कीट जननी, जो न केवल सामान्य कीट की जननी, जो ब्रह्म की भी जननी है। और विद्या समस्ता तब देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो दृष्टि हमारी रही है। विद्या समस्ता तब देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, जगत की सकल स्त्रियां मां हैं। और इस प्रकार की दृष्टि, परदारा मात्रवत परद्रव्य लोष्ठवत, ये दृष्टि भारत की रही है, माताओं के लिए, कन्याओं के लिए। परद्रव्य लोष्ठवत, दूसरे का धन धोर्य समान। मैं तो बहुत छोटा बच्चा था और संयोग से तब मैं इस तरह की कुछ दोहे और ये सारी चीज़ें सुन रहा था। फिर जैसे मैंने बाद में गीता और पुराणों का अथवा वेद का अभ्यास किया तो फिर वो मंत्र और उनके साथ जुड़ गया। पर आरंभ में जब बहुत छोटा था तो उस धन के बारे में, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर्य समान, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, संतुष्टो ये न केनचित अनपेक्ष सुचरितक्ष सर्वारंभ परित्यागी, ये गीता कहती है। संतुष्टो ये न केनचित, किसी प्रकार से संतुष्ट हो जाइए। और जिस अर्थ की अथवा धन की बात कर रहे हैं, हाँ हमने उसे पुरुषार्थ माना है, लेकिन हाँ आज तक भी भारत में मुझे नहीं लगता कि कोई धन के कारण पूज्य बन गया है अथवा आदर नहीं हुआ है। आज तक भी भारत में धनी व्यक्ति का आदर नहीं हुआ है। चरित्र के कारण, शील संयम सदाचार के कारण, नैतिकता के कारण, त्याग और बलिदान के कारण कदाचित वो आदर नहीं हुआ है। आज भी धन के कारण नहीं, आज तक भी नहीं। देश कुछ ऐसा ही है जो शील उपासक है, चरित्रोपासक है। भारत कुछ ऐसा ही देश है। हम हिंदू जो धरती अंबर अग्नि जल वायु निहार का नक्षत्र में उसी को देखते हैं,
जो बहते हुए पानी में परमात्मा के दर्शन करते हैं, जो भोर में उठकर धरा को भगवत भारिया मानकर उसकी धूल कणों को मस्तक पर रखते हैं, जो हम ऐसा भी कहते हैं कि हाथों में ही ब्रह्मा विष्णु महेश और सरस्वती गोविंद आदि का वास है। हम बड़े पराक्रमी पुरुषार्थी हैं। हो सकता है कि हमारी उदारता के कारण 1000 वर्ष का ये एक काला रात्र हमने देखी हो, लेकिन अब हिंदू जग रहा है। जैसा कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया कि हर क्षेत्र में भारत अग्रणी है, शक्कर के उत्पादन में अथवा अन्न के उत्पादन में अथवा वो विद्युत के उत्पादन में, और बड़े संकोच के साथ कह रहा हूँ कि और कहीं वो उत्पादन नहीं हो रहा है। ज्ञान के उत्पादन में भी भारत के पास ही वो उर्वरा धरा है, वो अंतःकरण हमारे पास ही है, और कभी भी हिंसा से आगे कोई बढ़ा नहीं। एक इतिहास में काल करवट लेता है और कुछ मानवीय भूलें रहीं, कुछ प्राकृतिक किस तरह के विक्षोभ हुए कि सरस्वती खो गई धरती पर, किस तरह से भूखंड बढ़ गए, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए। लेकिन ये भारत का जो चिंतन है, जो हमारा वैदिक चिंतन है, जो हमारा एक आध्यात्मिक अभ्यास है, ये पूरे विश्व को दिशा देगा। मैं डॉक्टर साहब की एक बात से और भी ज़्यादा परिचित हूँ, जो बहुत वर्जनाएं हैं, जो बड़े निषेध हैं, उन्होंने भी उनके कारण भी बड़ी कठिनाई रही है। जैसा उन्होंने पर्दे की बात कही, जैसा उन्होंने बाल विवाह की बात कही, स्त्रियों के अधिकार सीमित से कर दिए गए, लेकिन अब वो बात नहीं है। भारत संभल रहा है। और मैं वैसे बहुत संकोच के साथ कह रहा हूँ कि, और मुझे क्षमा भी कर दीजिए, सन्यास कई जगह ब्राह्मणेतर नहीं दिया जाता, ब्राह्मण ही सन्यास का अधिकारी है। लेकिन मैं संयोग से जिस पीठ का आचार्य हूँ वहाँ पर कहा कि नहीं, हम सबको सन्यास देंगे। और मैं ऐसे महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ। 4,90,000 हमने सन्यासी बनाए मैंने अपने कार्यकाल में, जिसमें हजारों दलितों को भी सन्यास दिया हमने। डॉक्टर साहब, हमने हजारों दलितों को सन्यास दिया, जो दलित वहाँ पहुँच नहीं सकते थे, जो दलित हमारे बीच आ नहीं सकते थे। आपको सुनकर बहुत आनंद होगा, माया देवी की पूजा केवल ब्राह्मण वर्ण का ही सन्यासी कर सकता था। लेकिन आप बहुत गौरवान्वित होंगे, हरिद्वार की माया देवी की पूजा का जो पुजारी है वो गडरिया जाति से और मेरा शिष्य है। उसका शील, संयम, सदाचार, उसकी नैतिकता, उसका साधन बल, उसकी आध्यात्मिकता देखकर उसे अधिकार दिया गया, आप करिए पूजा। और किसी को आपत्ति नहीं हुई, किसी को भी नहीं। वहां लोग पूजा कर रहे हैं। तो मैं निवेदन आपसे ये कर रहा था कि बहनों को सन्यास दिया है हमने, माताओं को सन्यास, वो सन्यास में निकल कर आई। पीछे ट्रांसजेंडर्स, हमारे किन्नर समाज के प्राणी, उन्हें धुतकार रहे थे, लोग फटकार रहे थे। वो कह रहे थे हम अन्य धर्मों में चले जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ हमारा आदर होता है, वहाँ हमारा इतना सम्मान होता है, हमें बराबर में बिठाया जाता है, हमारे नाम बदल दिए जाते हैं, हमसे धन ले लिया जाता है, जो हम चौराहे चौराहे पर इधर उधर से मांग कर भारी उपेक्षा, उपहास, तिरस्कार हमारा, हमें वो गले लगाते हैं, और आप हमें अपने पास नहीं बैठने दे रहे, हम मंदिर में नहीं जा सकते, उपहास होता है हमारा। आपको सुनकर आदर होगा, क्या सन्यासियों ने भी एक बड़ा उदार मन किया है, और भारत के जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं, यानी जो किन्नर हैं, वो अब हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। उनको हमने सन्यास दिया है, उन्हें महामंडलेश्वर के पद से अभिषिक्त किया है। वो हजारों की संख्या में हमारे साथ स्नान करने निकले, और धन्य है भारत का सन्यासी, धन्य है भारत के विशिष्टतम और उच्चतम पदों पर अथवा आसनों पर अथवा पीठों पर बैठे हुए पीठाधिपति। उनको किसी को आपत्ति नहीं हुई कि अगर वो अधिकार है उनका स्नान का, तो हम सम्मान के साथ उनको लेके चलेंगे। अभी इस कुंभ में, प्रयाग के कुंभ में, तो आप जो बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, उसे बहुत कुछ क्षति पहुंचाइए। उदार रहना होगा, व्यावहारिक बनना होगा, हमें यथार्थ को समझना होगा। कुछ भूलें हो गई हैं, उन्हें फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं करनी होगी, करेक्शंस कुछ होनी चाहिए। कुछ अगर ठीक कर सकते हैं तो उसे कर लेना चाहिए, कहीं कुछ गलतियां हुई हैं तो माननीय मोहन भागवत जी के जो वक्तव्य हैं, जो अलग अलग समय पर हुए हैं, वे बड़े प्रेरक हैं, प्रभावी हैं, और उनका संकलन हुआ पुस्तक के रूप में। जैसा कि पुस्तक का नाम है यशस्वी भारत,
तो हमें कोई समृद्ध भारत नहीं बनाना है, भारत को परम वैभव की ओर लेकर जाना है। मैं जब बहुत छोटा था तब ऐसा बोलता था, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, तेरे काम के लिए मैंने कमर कस ली है, ऐसा मैं भी बोलता रहा हूँ। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, वो क्या अद्भुत प्रार्थना थी जो मैंने बचपन में गाई है, तरुण काल में। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। तो ये इस तरह की एक अंगड़ाई भारत ले रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम भारत के प्राणी अथवा ये हिंदू धर्म पूरे संसार को सभ्यता, शील, संयम, सदाचार सिखाएगा। और कोई श्रेष्ठ है हम, इसका दंभ नहीं होता हमें कि हम कोई बहुत महान हो गए या बहुत एक्सक्लूसिव हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो एक्सक्लूसिवनेस हम में नहीं है। अरे एक ही देश के लोग अलग अलग एक्सक्लूसिव कहकर अलग हो गए एक दूसरे से। जर्मन में 2 जर्मनी हो गए, हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। फ्रेंच कह रहे हैं हम तुमसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, ब्रिटिश कह रहे हैं हम और भी ज़्यादा अच्छे हैं, डच और स्पेनिश कह रहे हैं हम और ज़्यादा अच्छे हैं। ये श्रेष्ठता का दंभ जैसे नहीं है, उसे कहते हैं हिंदू। जैसे अहंकार नहीं है श्रेष्ठता का, बड़े होने का, जैसे अपने बल का या महानताओं की जो गाथाएं नहीं गाता है, अथवा जो विनय पूर्वक रहता है और जो बहुत विनयशील है, जो बांट कर, जो सबको देकर और फिर अपने हिस्से निकालता है, ये हिंदू है। देवा भागम सदा देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते, जो सबके हिस्से निकालता है। संभव मना से जानताम, जो कभी नहीं चाहता कि किसी का मन व्यथित हो, चिंतित हो, दुखित हो, वो हिंदू है। जो सबके सम्मान, स्वाभिमान, निजता और उसके गौरव के लिए जीता है, अथवा जो दूसरों के अधिकारों की अभिरक्षा के लिए सदैव तत्पर है, उसका नाम हिंदू है। उसी की ये इस तरह की बात डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कही है। धन्यवाद आदरणीय प्रभा जी। और प्रभात प्रकाशन के माध्यम से वो पुस्तक आई, संयोग से मुझे पुस्तक परसों मिल गई थी, तो मैंने उसका खूब आनंद लिया। अभी मार्ग में भी थोड़े से पन्ने मैंने उसके पलटे थे, वो कुछ ज़्यादा आदरणीय राजीव महर्षि जी ने पढ़ी, आपने तो कुछ, और डॉक्टर साहब ने तो पूरा एक एक व्याख्यान का उसका मर्म रख दिया। वे स्वाध्यायी हैं, तो इस प्रकार से आज एक हम सारस्वत अनुष्ठान का हिस्सा बने हैं। ये जानने का अवसर मिला है कि हम हैं कौन, और अगर हम उस स्वरूप को पहचान सके तो निसंदेह हमसे बहुत सी दुर्बलताएं मुक्त होंगी और हम उसके अधिकारी बनेंगे। बस इतना कहते हुए कि हमारी परिभाषा स्वयं भगवान ने दी है, और उसने कहा है कि तू मेरा सनातन अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के सनातन अंश हैं। हम नित्य हैं, शुद्ध हैं, प्रबुद्ध हैं, हम अविनाशी हैं, अजेय हैं, हम अजेय हैं। और हाँ, अपना सत्य बताते हुए यहाँ तक कहा आद्य शंकराचार्य ने कि तन मन बुद्धि विचार और विकार में नहीं हूँ, न मैं रक्त हूँ जो धमनियों में दौड़ रहा हूँ, और ना ही मैं सांसों का सिलसिला हूँ, मैं पाचक रस नहीं हूँ, अस्थि मांस मेद रुधिर नहीं हूँ, मैं कोई विचार और संस्कार भी नहीं हूँ, तन मन प्राण बुद्धि में नहीं हूँ, मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं नित्य हूँ, सदा से हूँ, मैं हिंदू सदा से रहा हूँ। तो इस प्रकार का जब हमको बोध होगा तो फिर कोई भेद नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, हम सबको मानने वाले प्राणी हैं, पूरे विश्व को कुटुंब मानने वाले प्राणी हैं। पश्चिम की दृष्टि में पूरा संसार एक बाजार है, और भारत की दृष्टि में पूरा संसार एक परिवार है। हम हिंदुओं की दृष्टि में वही एक बात पूरे संसार में लेकर जानी है। मैं नहीं जानता कि संख्या की दृष्टि से हम पूरे संसार में कितने बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कन्वर्जन तो करते ही नहीं भाई, हम धर्मांतरण तो करते नहीं। मैं ये तो नहीं जानता कि भाई हम कितनी संख्या में पैदा हो गए पूरी धरती पर, क्योंकि हम तो कन्वर्जन करते नहीं। पर हाँ, मेरा ऐसा अनुमान है कि काढ़ा पीने वाले लोग, योग करने वाले लोग, आयुर्वेद के हिसाब से जीवन जीवाने लोग, प्राणायाम आदि करके अपना जीवन संवारने वाले लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं पूरे संसार में। यानी हिंदू संस्कृति फैल रही है पूरे संसार में, प्रैक्टिस में वही आ रही है पूरी चीज़। हिंसा प्रैक्टिस में नहीं है ना, छीना झपटी प्रैक्टिस में नहीं है। इस कोरोना काल में जिस सभ्यता, संस्कृति और संवेदनाओं ने प्रसार किया पूरे विश्व में, वो हिंदू संस्कृति, हिंदू संवेदनाएं हैं।
उन्हें संभाल के रखने की बात है। हम ठीक रहें, हमें पूरे विश्व को ज्ञान देना है। धन्यवाद प्रभा जी, आपने एक अच्छा अवसर दिया मुझे कि मैं डॉक्टर साहब को सुन सका और एक अच्छे अनुष्ठान का हिस्सा बन सका। आप सबके साथ बैठकर अच्छा लगा है। आपके धैर्य, आपकी श्रद्धा को भी मेरे नमस्कार। आपके चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ पूज्य स्वामी जी। आपकी अजस्र धारा ज्ञान की बहती रहे, ऐसी अपेक्षा रहती है हमेशा। आपका आशीर्वचन मिला, मैं आभारी हूँ।